हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इन 4 ग्रह की बात की थी, सूर्य, मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति, जो कि देवताओं की कैटेगरी में होते हैं। आज हम बाकी सब प्लैनेट्स की बात करेंगे। ये जो 4 ग्रह हैं, वीनस यानी कि शुक्र, शनि, राहु और केतु, इनको दानव कैटेगरी में गिना जाता है। अब इनको समझने के लिए, जैसा हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि हमको अपनी ज़िंदगी के साथ इसको कोरिलेट करना है। शुक्र देवता हमारी कामनाओं के कारक होते हैं, यानी कि भौतिक कामनाएं, यानी कि अच्छे कपड़े, अच्छी परफ्यूम, हर लग्जरी जो हमको इस कलयुग में चाहिए, उसके कारक शुक्र देवता होते हैं। हमारे रिलेशनशिप्स के कारक, हमारे लव अफेयर के, सेक्स के कारक शुक्र देव होते हैं। और ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हर व्यक्ति पाना चाहता है, मगर कोई भी व्यक्ति कितना पाएगा? वो उतना ही पाएगा जितना उसकी किस्मत में लिखा हुआ है, जितना प्रभु ने उसके लिए लिख के भेजा। तो व्यक्ति जब वो चीज़ें नहीं पा पाता है तो उसको पीड़ा होती है, उसको अंदर परेशानी होती है, और वो पीड़ा शनिदेव दिखाते हैं, जो कि न्याय करता है। शनिदेव कर्मदाता है, तो व्यक्ति इन सब चीज़ों को पाने के लिए और कर्म करने शुरू करता है और प्रयत्न करता है। मगर शनिदेव तो न्याय करता है। उन्होंने ऑलरेडी डिसीजन एक ले ली है कि इस व्यक्ति को इतना ही मिलेगा जैसा प्रभु ने आदेश दिया था, और कर्म करने के बाद वे थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट व्यक्ति में लाना शुरू कर देते हैं। मगर व्यक्ति को अभी भी जितनी शुक्रदेव की चीज़ें चाहिए, वो पूरी डिज़ायर्स, अभी कामनाएं वो पूरी तरह पूरी नहीं हुई हैं। तो अब व्यक्ति कहता है कि मैं हर ढंग से, किसी भी तरह से, अच्छे या बुरे काम करके मैं इन चीज़ों को अचीव करूं, और यहाँ वो राहु देव के प्रभाव में आ जाता है। बाय हुक और बाय क्रुक, अच्छा या बुरा काम, 1 नंबर का पैसा, 2 नंबर का पैसा, कोई भी काम करके वह ये सब कामनाएं अपनी पूरी करना चाहता है। और जब ये कामनाएं तब भी पूरे नहीं होती, तब व्यक्ति को समझ आता है कि ये सब तो प्रभु की माया है। जो ईश्वर चाहेंगे, जितना ईश्वर चाहेंगे उतना ही मुझे मिलेगा। और तब वो केतु देव की कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। केतु देव उसको ईश्वर की तरफ लेके जाते हैं। केतु देव मोक्ष के कारक भी इसीलिए बोले जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि केतु देव पीड़ा देकर व्यक्ति को मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। जैसे कि आपने कई पुरानी कहानियों में सुना होगा कि कई लोग थे जो डाकू थे और डाकू से संत बन गए। तो व्यक्ति को बहुत गलत रास्तों के थ्रू, पीड़ा के थ्रू, कष्ट दे के केतु देव उसको मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं। जबकि बृहस्पति देव यही काम धर्म और ज्ञान के रास्ते से कर रहे थे। तो दूसरी कैटेगरी भी जो हम देखते हैं, ये सब ग्रह भी व्यक्ति को उसके अल्टीमेट एम, प्रभु के पास जाने के लिए, मोक्ष के रास्ते पर, निर्वाणा पर ले जाने के लिए ये भी काम कर रहे हैं, मगर अपने ढंग से, एक दूसरे ढंग से ये काम कर रहे हैं। अब बच गए बुध देवता। बुध देवता हमारी बुद्धि है। अब बुद्धि जो है, इसका मतलब होता है हमारा दिमाग, हमारी मेमोरी, हमें कितना याद रहेगा, हम कितनी पढ़ाई लिखाई करेंगे। अब बुध देवता को इन सभी का मित्र माना जाता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो इनके मित्र नहीं हैं। सूर्य और बुध की भी मित्रता मानी जाती है, नहीं तो बुध आदित्य योग कैसे बनता। और उसी तरह बृहस्पति जो ज्ञान के कारक हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं। तो बुद्धि और ज्ञान, बुद्धि होगी तभी ज्ञान होगा, ज्ञान तभी आएगा जब बुद्धि व्यक्ति की थोड़ी सी होगी। तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मंगल और चंद्रमा के साथ उतना अच्छा नहीं माना जाता, मगर दोस्त और दुश्मन ग्रह को अलग अलग हम अलग अलग वीडियोस में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर कुंडली के अंदर दोस्त और दुश्मन ग्रह अलग अलग तरह से देखे जाएंगे। कारक या मारक ग्रह भी अलग ढंग से देखे जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सब ग्रहों को कैसे समझना है, इनकी बेसिक नेचर आपको समझ आ गई होगी, और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।